Hello dear students, welcome back to Namaste English. In today's class we are going to learn descriptive writing skill. इसमें हम आज पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे. It is a very important part of class 9th CBSE English syllabus. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति के, किसी जगह का या कोई ऑब्जेक्ट की एक क्लियर पिक्चर समझने में. By the end of this lesson, I am quite confident that you will know the right format, useful vocabulary, and smart tips to make your descriptive paragraph writing more lively and impressive. So let's get started and make descriptive writing super easy and enjoyable. सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. जैसा कि मैंने आपको कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये फंडामेंटल स्किल है लैंग्वेज आर्ट में. जिस तरह आर्ट में, ड्राइंग में हम पेंट ब्रश से एक पिक्चर या कोई प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी तरह से लैंग्वेज में शब्दों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्लेस का या किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएंगे. इसके लिए जैसे आपको ड्राइंग बनाने के लिए पेंट ब्रश एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इस वर्ड पिक्चर को बनाने के लिए आपको वोकैबुलरी, आपके पास ग्रामर की स्किल होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. तो ग्रामर आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं और साथ साथ में मैं भी कुछ ना कुछ ग्रामर स्किल पे वीडियोस बनाती जा रही हूँ. टेंसेस जो मेन है उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके. तो जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो डेफिनेशन है वो ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा कि है क्या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन ये है, एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग अ विविड पिक्चर विद वर्ड्स. हम पेंटिंग करते हैं लेकिन वर्ड से, ना कि पेंट ब्रश से. और ऐसी पेंटिंग करते हैं जिससे कि पिक्चर सामने आ जाए. मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्थान को इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि आपके सामने लगे कि हाँ वो खड़ा है या वो पिक्चर आपके सामने है. It creates a clear mental image in the reader's mind. रीडर्स और लिसनर्स दोनों के माइंड में जब भी आप इस तरह का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आप पढ़ रहे हैं तो एक पिक्चर क्लियर आनी चाहिए. अब हम इसका पर्पस जानें कि इसकी ज़रूरत क्यों है. क्योंकि कभी कभी राइटर या रीडर जो है उसको बताने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए अगर हम उसे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो रीडर को समझ में आ जाएगा. तो राइटर पहले उसे लिखेगा और फिर उसे सुनाएगा, या फिर जो रीडर है उसे पढ़ के अपने मन में एक क्लियर इमेज क्रिएट करेगा. अलाउ देम टू इमेजिन द सीन, पर्सन और ऑब्जेक्ट एज इफ़ दे वर एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट हैंड. जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, किसी ने लंदन नहीं देखा है और आप लंदन विज़िट करके आए हैं, आपको उसे बताना है. जितने क्लियरली आप बता पाएंगे उतनी क्लियरली उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो सोचेगा कि लंदन सिटी सामने ही है. वो इमेजिन कर पाएगा कि ही और शी इज़ इन लंदन. तो इसलिए इस तरह के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है. नाउ टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. 9th क्लास के सिलेबस में जो आपको बताना है, जो आपको डिस्क्राइब करना है, ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस और इवेंट, एंड थर्ड वन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, इवेंट के बारे में, या कोई ऑब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब करने को कहा जा सकता है. अब आप समझ लीजिए मार्किंग स्कीम क्या है इस तरह के प्रश्न में और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अ परफेक्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स. जान लीजिए 5 मार्क्स का होता है. स्टूडेंट्स विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच द स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट 1. ऑप्शन होता है, चॉइस होता है, आपको एक अटेम्प्ट करना है. एंड दे विल बी इवेल्युएटेड और जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर एंड फॉर्मेट, जो कि बहुत ज़रूरी है. द वर्ड लिमिट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज़ 100 to 120. मिनिमम 100 वर्ड और मैक्सिमम 120 वर्ड्स. तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए. अब फॉर्मेट की बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है. फॉर्मेट के बेसिस पे ही आप लिख पाएंगे.
पैराग्राफ को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो इंट्रोडक्शन में बताएंगे, फिर बॉडी, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे उनके बारे में या उस प्लेस के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के बारे में और डिटेल, और लास्ट में ओवरऑल स्टेटमेंट, आपका व्यू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि झटके से, डोंट बी एब्रप्ट इन द एंडिंग कि बस ख़त्म पढ़ते पढ़ते, जैसे कि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं आपको भी पसंद नहीं आती, आप पढ़ रहे हैं अचानक से एंड हो जाता है तो आप कहते हैं ये तो अच्छा नहीं हुआ, एंडिंग पता लगनी चाहिए। तो इस तरह से आप राइटिंग, आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो जैसे अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्लेस के बारे में, तो उससे रिलेटेड कोई पोइटिक लाइन हो, कुछ कोट हो, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो रीडर का इंटरेस्ट और आपका एफर्ट उसमें पता चलता है। बॉडी में आपको जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इतना भी लेंदी ना हो कि आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएं, इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऑन द स्पॉट कोई भी चीज़ आप करेंगे विदाउट प्रिपरेशन, आई वोंट सजेस्ट। कंक्लूजन में ओवरऑल आप अपने विचार, अपने व्यूज़ बता सकते हैं। फिर कुछ और यूज़फुल टिप्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कोई चीज़ को डिस्क्राइब करें। सबसे पहले डिस्क्राइब करने के लिए एबिलिटी चाहिए, और वो एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका इवैल्यूएशन कंटेंट पे होगा, एक्यूरेसी पे होगा और ग्रामर स्किल पे होगा। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो ही आप अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसलिए ग्रामर जो है वो बैकबोन है किसी भी लैंग्वेज का। तो ग्रामर से भागिए मत, सीखते रहिए। इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग, एक दिन की चीज़ नहीं है। अगर आपने रूल रट भी लिया तो भी विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आप कर सकते। तो और जब आप मान लीजिए आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपके पास हिंदी में वो वर्ड है, इंग्लिश ही नहीं पता है, तो इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी बाय रीडिंग एक्स्ट्रा थिंग्स। टेक्स्ट बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा रीडिंग कीजिए जिससे कि आप नए नए वर्ड से फेमिलियर होएं। तो सबसे पहले वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी इनफ होनी चाहिए। जिस बारे में आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड वोकैबुलरी होनी चाहिए। और ये कई बार जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वोकैबुलरी आपके माइंड में स्टोर होती जाती है। फिर इमेजरी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में इस तरह से डिस्क्राइब कीजिए कि जैसे आप पिक्चर बना रहे हो। जैसे जब आप ड्राइंग बनाते हो तो आप सोचते हो अच्छा इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका शेप कैसा होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उसकी हाइट बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन बता सकते हैं, आप उसका और भी जो जेस्चर कलर है बता सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस, इंटरनल क्वालिटीज़ एज वेल एज एक्सटर्नल अपीयरेंस। और लास्ट में आप क्यों, मतलब आपको उनके में क्या अच्छा लगता है, अपने व्यूज़ बता सकते हैं। इसी तरह प्लेस के बारे में भी आप कर सकते हैं, क्या क्या फेमस है वहाँ का, कहाँ लोकेटेड। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप नाम और लोकेशन बता सकते हैं, और फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बता सकते हैं वाई दिस प्लेस इज़ फेमस, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फेमस है वहाँ। ये सारी चीज़ें ध्यान में। ऑब्जेक्ट का भी इसी तरह से, इवेंट का, मान लीजिए कहीं आप गए हैं कोई फंक्शन में, मैरिज में, एनुअल फंक्शन में, कहीं भी, तो किस डेट, पहले आप बताइए क्या है, किस चीज़ के इवेंट का नाम बताइए, व्हेन यू हैव अटेंडेड, फिर उसमें क्या क्या हुआ, और अगर कुछ स्पेसिफिक आपको एक्सपीरियंस हुआ तो बता सकते हैं, एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो लिटरेरी डिवाइसेस भी मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उनका भी यूज़ अगर पैराग्राफ राइटिंग में करेंगे तो इट विल बी मोर क्रिएटिव एंड ब्यूटिफुल एज वेल एज इम्प्रेसिव। एंड डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से एक वर्ड हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 वर्ड हो गया चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मार्जिन दी जाती है, मिनिमम 100, मैक्सिमम 120। एंड मेक श्योर टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स एंड मेंटेन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मतलब है टू द पॉइंट। पूछा जा रहा है अगर कि आपकी ग्रैंड मदर के बारे में, तो ग्रैंड मदर के बारे में अगर आपको कम पता है और आप उसमें फादर, ग्रैंड फादर का डिस्क्राइब करेंगे तो ये एक्यूरेट नहीं कहा जाएगा, नॉट टू द पॉइंट। फ्यू एग्जाम्पल, सपोज डिस्क्राइब योर मदर इन 100 to 120 वर्ड्स। अब देखिए कैसे इंट्रोडक्शन है। माई मदर्स नेम इज़ शोनी चुक, शी इज़ 46 years old। देखिए उसका इंट्रोडक्शन उनका दिया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। शी इज़ अ प्लम फेयर कॉम्प्लेक्शन वेमेन। अब इस तरह से डिस्क्राइब करने से वो पिक्चर दिमाग में आ रही है, जो भी रीड करेगा, जो भी इसे सुनेगा। विद हेजल आइज एंड ब्लॉन्डे हेयर कलर, आई इनहेरिटेड माई आई कलर फ्रॉम हर।
उसके बाद का जो है वो बॉडी में आ जाएगा. हर हाइट इज़ दिस दिस दिस. शी इज़ काइंड, हार्ड, ये इंटरनल क्वालिटी आ गई. काइंडली, काइंड है, हार्ड वर्किंग है, स्ट्रिक्ट है एंड possesses अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. अब देखिए possesses ये वर्ड है. इस तरह के वर्ड अगर आपके वोकेबुलरी में होंगे तो ये अच्छा इंप्रेशन देंगे कि उनके पास, possess मीन्स ओनरशिप. शी ओन्स अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. ओन्स भी आप कह सकते हैं. शी एन्जॉयज कुकिंग, टीचिंग एंड रीडिंग. हर फेवरेट जॉनर कॉमेडी, डिटेक्टिव नॉवेल्स. क्या उन्हें पसंद है? She is a teacher who teaches the subject mathematics to classes 6 to 8 at Sunshine High School, where I study as well. इसके बाद कंक्लूजन में आइए. The students finds her to be a strict teacher. My mother likes helping her students and guiding them, but does not tolerate disorderliness and bad mannerism. This is what paragraph writing. इसी तरह से एक इवेंट का भी मैंने दिया है, आप उसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें. लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है. आप भी पहले सिंपली लिखने की कोशिश कीजिए. कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कम यूज़ कीजिए. सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस से कोशिश कीजिए बनाने की, प्रैक्टिस कीजिए. जब आपको ग्रामर स्किल आ जाए अच्छे, तो आप थोड़े लेवल बढ़ा सकते हैं राइटिंग का. So students, that is all about descriptive writing skill, class 9 CBSE. Always remember, a good description should be clear, detailed and interesting. Use sensory details and choose words that create a picture in reader's mind. जैसा कि मैंने पैराग्राफ राइटिंग में आपको समझाया कि मदर का कॉम्प्लेक्शन, हेयर, आई, सब कुछ डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड नाउ इट इज़ योर टर्न. पिक एनी पर्सन, प्लेस और इवेंट अराउंड यू and try writing a short description. Practice regularly. If you found today's session helpful, do hit like button, share this video with your friends and subscribe to Namaste English for more easy and exam focused lessons. See you in the next video.